Hello friend, in our first chapter steam boiler or steam generator, we have seen construction terms, mounting accessories and detailed classification of boiler. Today we will see some high pressure and some water tube and fire tube boilers and high pressure and low pressure boiler also. So first boiler is Babcock-Wilcox boiler. Okay, so this is the diagram of Babcock-Wilcox boiler. ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. दिस एफडी इज़ नथिंग बट फायर डोर से हम फ्यूल सप्लाई करेंगे. कोल रहेगा तो कोल अंदर आएगा. जी फॉर ग्रेट, यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा. ओके, ऊपर दिखाता हूँ. ये ड्रम है. ड्रम के अंदर वाटर रहेगा जिसको हम इवेपोरेट करने वाले. ओके, ड्रम कंसिस्ट ऑफ एफ मतलब फीड वॉल. थ्रू दिस फीड वॉल वी आर सप्लाइंग वाटर टू दिस ड्रम. Okay, this is water level indicator WLI. How much water is inside boiler is told by this WLI. Okay, then pressure gauge PG for pressure gauge measures the pressure of steam generated inside the boiler. ये SV safety valve. Okay, APP anti priming pump, MSV main steam valve जहाँ से steam turbine को जाएगी. D for door. Okay, now there are two segment UTH and DTH. UTH means uptake header and DTH means downtake header. So this uptake header and downtake header is connected with tube. Okay, number of tubes के साथ वो connected है. Okay, और ये जो black वाला दिख रहा है ये baffle plate है. So function of this baffle plate is to give direction to flue gases. मतलब जो flue gas आएंगे उन्हें direction देना. ओके, ये डी फॉर डोर. तो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया. अब मैं इसका वर्किंग बताता हूँ. सो क्या होता है, जैसे हम वाटर भरते हैं इसमें, तो ये वाटर ये डाउनटेक हेडर में आएगा. ओके, ग्रेट के ऊपर हम कोल बर्न करेंगे तो उससे हीट जनरेट होगी और जो हीट के साथ जो फ्लू गैस जनरेट होंगे वो इस साइड में जाएंगे और ड्यू टू बैफल प्लेट वो एक ड्यू टू बैफल प्लेट वो उनको एक डायरेक्शन मिलेगी. बराबर. सो गिव सेकंड. सो व्हाट हैपन हियर, ये फ्लू गैसेस बैफल प्लेट की वजह से थ्रू आउट दिस ट्यूब घूमेंगे और अपनी हीट उस ट्यूब को दे देंगे. अब ट्यूब के अंदर क्या है, ऊपर से वाटर आ रहा है. ये वाटर को इस फ्लू गैस की हीट मिलने से वो हॉट हो जाएगा, उसकी डेंसिटी का कम हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा. ओके, आफ्टर सम टाइम अप टू दिस अपटेक हेडर, ये जो यहाँ से वाटर आया था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. बराबर. अब ये अपटेक हेडर से वो स्टीम अंदर जाएगी ड्रम के और उसकी डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से वो ऊपर एक्यूमुलेट होगी. ओके, इन दिस वे ये जो वाटर टू स्टीम कन्वर्जन हो रहा है वो होगा. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. ये जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर है क्योंकि वाटर ट्यूब के अंदर घूम रहा है. ओके, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो दूसरी चीज़ और ये जो वेपर प्रोड्यूस हो गई, स्टीम प्रोड्यूस हो गई है, ये जनरली सैचुरेटेड वेपर रहेगी. अगर हमें सुपर हीट वेपर लगती है तो लगेगी सुपर हीट. तो सुपर हीट करने के लिए इस एंटी पंप के थ्रू वो जो वेपर है वो इस सुपर हीट ट्यूब में आएगी. ओके, यहाँ पे सुपर हीट होगी. सुपर हीट होने के बाद डायरेक्टली टरबाइन की तरफ चली जाएगी थ्रू दिस स्टीम वॉल. क्लियर. सो यहाँ पर आपको सुपर हीट स्टीम मिलेगी. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सुपर हीट स्टीम मिलेगी उसका जो प्रेशर रहता है वो जनरली 100 बार तक रहता है. ओके, और इसकी जो कैपेसिटी है जनरली वो 27,000 kg पर आवर है. मतलब एक आवर में ये बॉयलर 27,000 kg स्टीम प्रोड्यूस करता है जिसका प्रेशर 100 बार है. क्लियर. तो बहुत ही सिंपल है. और कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे कि जो ड्रम का डायमीटर रहता है वो 1.2 to
1.83 मीटर रहता है। तो जनरली ये इतनी बारीक चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगी, आपको सिर्फ वो कैपेसिटी या प्रेशर पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बॉयलर इज कॉकरन बॉयलर। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इसका वर्किंग भी सेम वही है। तो व्हाट हैपन हियर, उसको थोड़ा बड़ा करो, 1 मिनट। सो व्हाट हैपन हियर, ये जो आप देखिए ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर फ्यूल बर्न होगा। ओके, ये क्राउन शेप्ड है ताकि इसमें ज़्यादा फ्लू बैठ सके। और ये फायर ब्रिक है, यहाँ से फ्लू गैसेस ऊपर जाएगा। अब ये ट्यूब में है ना, ये ट्यूब में जो ट्यूब दिख रहे, एरो दिख रहे, अब इसमें फायर फ्लो होगा और वाटर उसके सराउंडिंग में रहेगा। तो ये कौन सा बॉयलर होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, सो बाकी की चीज़ें सी, फ्यूजिबल प्लग भी दिख रहा है पर फ्यूजिबल प्लग मतलब वो क्या है एंड में बताता हूँ। सो व्हाट हैपन हियर, ग्रेट के ऊपर हम फ्यूल बर्न करेंगे तो जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होंगी ऊपर जाएंगी और ट्यूब के थ्रू वो पास होंगी, तो उससे सराउंडिंग का वाटर हॉट हो जाएगा और वो ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। हॉट होने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होगी और वो इस डोम शेप एक्यूमुलेट होगी। डोम शेप क्यों चूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि उसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो ज़्यादा रहता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम वहाँ पे बैठ पाएगी। तो ये प्रेशर गेज है, उसकी प्रेशर बताने के लिए सेफ्टी वॉल है, स्टॉप वॉल है, मैन होल, एक्सटर्नल शेल है, वाटर लेवल इंडिकेटर कितना वाटर है। अब ये फ्यूजिबल प्लग का क्या करता है आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर फोकस कीजिए, जब तक इसके ऊपर पानी रहता है तो इधर से उसको फ्लू गैसेस की हीट मिल रही है, लेकिन ऊपर से पानी तो वो कूलिंग भी हो रहा है उसका, तो वो मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ये वाटर लेवल डिक्रीज होगी, ये ओपन हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में वाटर नहीं रहेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लू गैसेस ये मेल्ट हो जाएगा और ऊपर की जो स्टीम है यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। इस मेल्ट होने के बाद इस जगह से नीचे आकर इस ग्रेट में फायर को जो एक्सटिंग्विश कर देंगी, बॉयलर बंद हो जाएगा। ओके, तो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है कि अगर वाटर लेवल सडनली कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो बॉयलर को बंद कर देता है, मतलब बॉयलर डैमेज नहीं होता है। ओके, फायर इधर से स्मोक बॉक्स में आएंगी और चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये जो कॉकरन बॉयलर है, इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है जनरली मैक्सिमम 15 बार आपको प्रेशर मिलेगा। ओके, और इसकी जो स्टीम कैपेसिटी है 3500 kg पर आवर, मतलब एक आवर में वो 3500 kg स्टीम जनरेट करेगी, जिसका प्रेशर 15 बार है। ओके, आप 15 बार बोलते बहुत कम है, तो ये लो प्रेशर बॉयलर हो गया। ओके, जो पहले बैबकॉक विलकॉक्स था वो हाई प्रेशर बॉयलर था। ये भी उसका डायग्राम है। ऊपर अभी अब जो नेक्स्ट बॉयलर है वो लोकोमोटिव बॉयलर है। तो लोकोमोटिव बॉयलर जनरली स्टीम इंजन में यूज़ करते थे। ओके, सेम यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पर फायर गेट है, मतलब इसमें से फ्यूल गैस वगैरह अंदर आएगा, फ्यूल और फ्लू गैसेस इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होंगे और सराउंडिंग में वाटर रहेगा। ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है। अब इसमें कुछ ट्यूब बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं। जो ट्यूब बड़े रहते हैं उसमें सुपर हीट ट्यूब एक्यूमुलेट होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटे ट्यूब ग्रीन कलर के वो सुपर हीट ट्यूब है। ओके, तो बड़े ट्यूब में सुपर हीट ट्यूब रहेंगे, छोटे ट्यूब में सुपर हीट ट्यूब नहीं रहेंगे। ओके, तो ये वाटर एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर स्टीम डोम में। वाटर नहीं, स्टीम, जो स्टीम है वो जो वाटर है इवापोरेट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम डोम में एक्यूमुलेट होगा। यहाँ से फिर वो यहाँ से सुपर हीट होकर फिर इंजन की तरफ चला जाता है। ओके, इस ट्यूब के सराउंडिंग में जो वाटर है वो इवापोरेट होने के बाद इस डोम में एक्यूमुलेट होगा। यहाँ से फिर वो सुपर हीट ट्यूब में जाएगा, सुपर हीट होने के बाद वो इंजन की तरफ चला जाएगा। क्लियर। कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है इसका। तो इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है लोकोमोटिव बॉयलर में, उसका जो प्रेशर है वो जनरली 14 बार तक रहता है। ओके, और इसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 9000 kg पर आवर। क्लियर।
इसके बाद में है लैंकेशायर बॉयलर। ओके, सो ये जो लैंकेशायर बॉयलर है ये यहाँ पर दो व्यू में दिखा है, पहले हम उसे देखेंगे। तो ये जो ट्यूब है ये रेड वाली, अब रेड पे रेड दिखेगा नहीं, इसके उस साइड पे भी एक ट्यूब है जो आपको साइड व्यू में दिख रही है, देखिए यहाँ पर है ये एक और ये एक, क्लियर। और उसके सराउंडिंग में जो ब्लू कलर दिख रहा है वो वाटर है, ये वाला। ओके, तो ये जो रेड कलर की ट्यूब है, शेल है, उसमें उसके एट द स्टार्ट में ही वहाँ पे ग्रेट रहता है और फ्यूल वहाँ पे बर्न होता है। तो उससे क्या होता है, अभी इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। ब्लैक कलर, ओके। तो हाँ, अब ये जो फ्लू गैसेस है वो उस ट्यूब शेल में यहाँ पर फ्लो हो जाएंगे। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं तो पीछे इस साइड में, पीछे बैक साइड पे वो फ्लो हो जाएंगे। बैक साइड पे आने के बाद वो नीचे से फिर ऊपर आते, मतलब साइड से आते, इस साइड में से, मतलब इस यहाँ से पीछे जाने के बाद पीछे जाकर फिर से साइड से आगे तक आते, मतलब ऐसे गए और ऐसे आए, या इधर देखेंगे वो पीछे गए और पीछे से आगे आए। तो उसको आते वक्त साइड से भी इस वाटर को हीट मिलेगा और जाते वक्त अंदर से भी हीट मिलेगा। तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको स्टीम स्पेस पे स्टीम यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट होगी और वो आगे अपने काम के लिए चले जाएंगी। तो जनरली नीचे के साइड से भी आते हो, ये नीचे का साइड है और साइड से भी आते हैं। तो जनरली ये जो लैंकेशायर बॉयलर ये शुगर फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, और इससे जो आपको प्रेशर मिलेगा ये भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ऑलमोस्ट 16 बार प्रेशर आपको मिलेगा और इसकी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, 9000 kg पर आवर। शुगर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। ओके, सो ये हो गए हायर टू और लो प्रेशर बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक छोड़ के। बैबकॉक विलकॉक्स हाई प्रेशर बॉयलर है। तो नेक्स्ट है अभी हाई प्रेशर बॉयलर। फर्स्ट बॉयलर इज लैमोंट बॉयलर। ओके, सो लैमोंट बॉयलर में क्या होता है, आप ये लाइन डायग्राम है, ये ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन है, मतलब यहाँ पर इवेपोरेशन होगा। ये वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, ये ड्रम है। ओके, यहाँ से यहाँ से ड्रम में वाटर और स्टीम जाती है, कैसे जाती है आगे बताता हूँ। या ये कन्वेक्टिंग सुपर हीटर है, जो कन्वेक्शन से हीट लेकर सुपर हीट करता है। ओके, और फिर ये टरबाइन की तरफ चला जाएगा, प्राइम मूवर मतलब टरबाइन। ओके, ये इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र में क्या होता है, यहाँ पर हम जो बॉयलर में हीट दे रहे हैं तो वो हीट या इवेपोरेटिंग सेक्शन मिलने के बाद कन्वेक्टिव सुपर हीटर और फिर इकोनोमाइज़र को देके बाद में बाहर जाती है। तो फीड वाटर हम सप्लाई करते हैं, तो फीड वाटर सप्लाई करने के बाद पहले वो इकोनोमाइज़र में जाएगा, वहाँ पर वो हॉट होगा बाय यूजिंग दिस वेस्ट हीट। फिर ये हॉट वाटर फिर अब ड्रम में जाएगा, ड्रम से हॉट वाटर इस इवेपोरेटर सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर वो इवेपोरेट होगा। मे बी वो वेट स्टीम भी हो सकती है, सैचुरेटेड स्टीम भी हो सकती है। तो कंसीडर करेंगे कि वेट स्टीम है, तो ये वेट स्टीम अब आगे जाकर ड्रम में जाएगी। ड्रम में जाने के बाद वेट स्टीम का वाटर इस ड्रम में रहेगा और ओनली सैचुरेटेड स्टीम विल गो टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, ये जो ड्रम में स्टीम और वाटर सेपरेट होता है, ओनली स्टीम आगे जाएगी, वाटर फिर से बॉयलर में जाएगा। अब यहाँ पर वो सुपर हीट होने के बाद टरबाइन की तरफ चली जाएगी। ओके, तो जनरली इसमें जो हमें स्टीम मिलती है उसका प्रेशर देखिए, जनरली 130 बार रहता है। ओके, और इस 130 बार की जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर एटमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इससे वर्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, 45 to 50 टन। टन मतलब 1000, मतलब दूसरे वर्ड में बोले तो 45,000 to 50,000 kg पर आवर, इतने फ्लो रेट से वो स्टीम को सप्लाई कर सकता है। ओके,
अब नेक्स्ट है, ये उसका लाइन डायग्राम है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो जो बाकी के जो बॉयलर्स हैं वो आपको मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। आज के इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो अगर इसे आज के इसमें कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो।